जय माता दी। नवरात्रि का पावन पर्व आते ही हमारे मन में केवल एक ही भावना होती है, माँ दुर्गा की असीम कृपा और शक्ति का अनुभव। ये 9 दिन का पर्व हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, शक्ति और सुख समृद्धि लाता है। और कहते हैं कि नवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण और पावन दिन होता है अष्टमी और नवमी, जब कन्या पूजन करके हम माँ दुर्गा के वास्तविक स्वरूप का सम्मान करते हैं। इस दौरान कन्या पूजन और कलश विसर्जन के सही समय और विधि जानना बेहद महत्वपूर्ण होता है। इस साल 2025 में तिथियों की वृद्धि के कारण कई भक्तों के लिए थोड़ी कंफ्यूजन बनी हुई है। तो आज हम आपको विस्तार से बताएंगे अष्टमी और नवमी तिथि 2025 में कब है, कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त और विधि, कलश विसर्जन का सही समय और वो छोटे छोटे नियम जिन्हें ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। 2025 में अष्टमी, नवमी और दशमी तिथि। अष्टमी तिथि प्रारंभ 29 सितंबर सोमवार शाम 4:32। समाप्त 30 सितंबर मंगलवार शाम 6:06। नवमी तिथि प्रारंभ 30 सितंबर मंगलवार शाम 6:07। समाप्त 1 अक्टूबर बुधवार शाम 7:01। दशमी तिथि प्रारंभ 1 अक्टूबर बुधवार शाम 7:02। समाप्त 2 अक्टूबर गुरुवार शाम 7:10। कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त 2025। अष्टमी 29 सितंबर शाम 4:32 6:12। अष्टमी 30 सितंबर सुबह उदय तिथि अनुसार 6:22 11:55। नवमी 30 सितंबर शाम, नवमी प्रारंभ 6:07 6:11 छोटा समय सूर्यास्त के आसपास न करें। नवमी 1 अक्टूबर सुबह उदय तिथि अनुसार 6:22 11:55। राहु काल 30 सितंबर 3 बजे 4:30। 1 अक्टूबर 12 श्लोक 1:30 बजे। अभिजीत मुहूर्त 30 सितंबर सुबह 11:53 12:40। ध्यान दें, राहु काल और सूर्यास्त के समय कन्या पूजन न करें। कलश विसर्जन अष्टमी या नवमी के दिन सूर्यास्त से पहले। दशमी तिथि अनुसार 2 अक्टूबर सुबह 6:15 8:37। कन्या पूजन का महत्व और पुराणों में उल्लेख। कन्या पूजन का उल्लेख कई पुराणों में मिलता है। देवी भागवत, मार्कंडेय पुराण और दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कि नवरात्रि में कन्याओं की पूजा करने से माता शक्ति प्रसन्न होती हैं और साधक को मनवांछित फल प्रदान करती हैं। एक कथा के अनुसार जब देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया तो उन्होंने बाल रूप धारण करके कन्याओं के रूप में प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिए। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। रामायण और महाभारत में भी कन्या पूजन का उल्लेख मिलता है। भगवान श्रीराम ने रावण पर विजय प्राप्त करने से पहले 9 दिन देवी की पूजा की और अंतिम दिन कन्या पूजन किया। पांडवों ने भी अपनी विजय से पहले कन्याओं को भोजन करवाया। कन्याएं शक्ति का स्वरूप। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कन्याएं स्वयं शक्ति का रूप होती हैं। इसलिए उन्हें देवी दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक मानकर पूजा जाता है। 2 वर्ष की कन्या कुमारी, बाल्यावस्था में देवी का रूप। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, सर्वशक्ति की देवी। 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, मंगलमय देवी। 5 वर्ष की कन्या रोहिणी, शांति और समृद्धि। 6 वर्ष की कन्या चंडिका, माता दुर्गा का पराक्रमी रूप। 7 वर्ष की कन्या शांभवी, शक्ति स्वरूपा। 8 वर्ष की कन्या दुर्गा, महिषासुर मर्दनी। 9 वर्ष की कन्या सुभद्रा, सौभाग्य और समृद्धि। 10 वर्ष की कन्या देवी स्वरूपा। विशेष 2 से 10 वर्ष तक की कन्याएं ही आमंत्रित करना उत्तम माना जाता है। कन्या पूजन की विधि भी विशेष नियमों के अनुसार होती है। सबसे पहले कन्याओं और बटुक भैरों को आमंत्रित करने से पहले घर की सफाई करनी चाहिए। पूजा स्थल को साफ करके साफ सुथरा आसन बिछाएं। कन्याओं को बुलाने के लिए विनम्रता और सम्मान का भाव होना आवश्यक है। आमंत्रित करते समय उनके माता पिता को आश्वस्त करें कि उनकी बेटियों का पूर्ण सम्मान किया जाएगा और उनके लिए उचित भोजन की व्यवस्था होगी। अशुद्ध अवस्था में रहने वाली, अत्यधिक बीमार या मासिक धर्म शुरू कर चुकी कन्याओं को आमंत्रित न करें।
परिवार में शोक या सूतक की स्थिति में भी पूजा करने से पहले पारिवारिक और पंडित से सलाह लेना उचित होता है। कन्या पूजन के लिए आवश्यक सामग्री में एक कलश जिसमें जल भरा हो और उसमें पुष्प रखा गया हो, सुपारी, अक्षत, हल्दी, कुमकुम, रोली, दीपक और धूप, कलावा, फूल और फूलमाला, नैवेद्य और भोग जैसे हलवा, खीर, पूरी, चना और फल शामिल होते हैं। कन्याओं के पैर धोने के लिए तांबे या स्टील का लोटा और थाली में आरती का सामान जैसे कपूर और दीपक तैयार रखें। कन्याओं को सजाने के लिए लाल चुनरी या दुपट्टा रख सकते हैं और बटुक भैरों के लिए साफ रुमाल या आसन तैयार करें। प्रसाद और भोजन पहले से तैयार रखें ताकि कन्याओं को भोग में कोई विलंब न हो। कन्याओं का स्वागत मुस्कान और प्रेम से करें। घर के अंदर बुलाते समय उनके ऊपर पुष्प वर्षा करें। पैर धोने के बाद तिलक लगाएं और हाथ में कलावा बांधें। आसन पर बिठाएं और बटुक भैरों को भी उचित स्थान पर बैठाएं। सभी कन्याओं को पहले हलवा, खीर, पूरी और चना का भोग दें और उसके बाद सात्विक भोजन कराएं। भोजन के बाद हाथ धोकर और पोंछकर कन्याओं को दक्षिणा और उपहार दें। विदाई के समय कोई भी अनादर न हो और कन्याओं को सुरक्षित रूप से विदा करें। विदाई के बाद दीपक, धूपबत्ती और गंगाजल से पूजा स्थल को शुद्ध करें और घर के चारों कोने दीपक जलाएं। कन्या पूजन के समय यदि आप पूजा स्थल और घर में शांति और हल्की सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करते हैं, यदि कोई अनायास शुभ घटना घटती है, यदि शुभ चिन्ह जैसे स्वास्तिक, अक्षत या कलश दिखाई देते हैं, यदि कन्याएं प्रसन्न और संतुष्ट रहती हैं, तो ये संकेत है कि माँ दुर्गा आपकी पूजा से प्रसन्न हैं और आपके ऊपर आशीर्वाद देने वाली हैं। अष्टमी तिथि में कन्याओं को भोजन कराना और उनका पूजन करना अत्यधिक पुण्यदायक माना गया है। नवमी तिथि को विशेष रूप से कन्या पूजन करना देवी दुर्गा की पूर्ण विजय और संपूर्ण शक्ति का प्रतीक है। इस दिन कन्याओं का सम्मान करने से संतान सुख मिलता है और दरिद्रता का नाश होता है। कन्या पूजन का समय प्रातःकाल का सर्वोत्तम माना गया है, लेकिन यदि सुबह संभव न हो तो दोपहर या प्रदोषकाल में सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद भी पूजा करना फलदायक होता है। कन्याओं का स्वागत सम्मानपूर्वक करें, उन्हें आसन पर बैठाएं, हाथों में कलावा बांधें, तिलक लगाएं और भोग ग्रहण कराएं। विदाई सम्मान और श्रद्धा के साथ करें। कन्या पूजन के बाद घर में लक्ष्मी का वास होता है और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। व्यापारी लोग पूजा के बाद घर में वही खाते लेकर आए तो ये शुभ माना जाता है। इस दिन तुलसी, पारिजात या अपराजिता का पौधा लगाना भी शुभ है। इस प्रकार कन्या पूजन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि समाज में कन्याओं के महत्व को दर्शाने और भ्रूण हत्या जैसी बुराइयों के खिलाफ जागरूकता लाने का एक माध्यम भी है। इस पूरे विधि, मुहूर्त और सावधानियों का पालन करके आप नवरात्रि में मां दुर्गा की विशेष कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।